माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी लोगों को। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुत सक्त सुदीन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम् तव कृपाकाण अमर संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुक कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णुपाद श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्श श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम और उसके अंतर्गत आदि खंड और उसमें भी द्वितीय अध्याय और 74 नंबर जो प्यार है इससे हम प्रारंभ कर रहे हैं। कैमने जीव सब पाइबे उद्धार विषय सुखे ते सब मजिल संसार। इन सब जीवों का उद्धार किस प्रकार से होगा? सारा संसार विषय सुख में लिप्त हो रहा है। जो कलयुग में जो जीव है उनकी दुर्दशा देखकर ऐसा भक्तगण अपने मन में विचार करते हैं, ऐसा चिंतन करते कि इन सबका क्या होगा जो इन विषय रस में हमेशा डूबे रहते हैं। बहुत सुंदर नरोत्तम दास ठाकुर जी श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि के चरणों में बहुत सुंदर विनती करते हैं। विषया विषमा विष सतत खाइनु गार कीर्तन रस मगन नहैनु। जबकि ये नरोत्तम दास ठाकुर जी की स्थिति नहीं है, हम सब संसारी जीवों की है, फिर भी नरोत्तम दास ठाकुर जी हमारे रिप्रेजेंटेटिव की तरह हमारी इस स्थिति को वर्णित करते हैं कि मुझे जो विषय सुख है, जो इन इंद्रियों से जो मिलने वाला जो सुख है वो ही हमेशा पसंद आता है। और वो कैसा है? विष जैसा। वो हमें निम्नगामी योनियों की ओर ले जाने वाला है। हमारा एक एक आचरण जो भी हम कर रहे हैं, श्री भगवान भगवत गीता में कहते हैं अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कर्म, शुभ या अशुभ, उन सब का फल हमें अवश्य ही भुगतना होगा। ऐसा कोई शॉर्टकट कहीं शास्त्रों में नहीं बताया कि आप अपने पापों से इस प्रकार फ्री हो पाएंगे। फल उसका अवश्य लेना ही होगा। कोई अनन्य भाव से भगवत शरणागति ले ले और सोचे कि भैया मेरा सब निपटने वाला है, उसके लिए यही है कि अगर पाप युक्त तो हृदय है, कलुषितापूर्ण है, एक हो गया अनजाने कुछ गलती करना, एक एक जानबूझकर पाप कर्म करना, तो उसके लिए वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि वो अनन्यता से भगवत भजन कर पाए।
बहुत रेयर है। पर कभी किसी साधु की कृपा हो जाए, किसी भक्त की लग भी जाए भक्ति में, फिर भी अवश्यमेव भुक्तव्यम कृत कर्म शुभा शुभम। भले भगवान कम में निपटा दें, वो कम भी हमारे लिए दुस्सह ही होगा, क्योंकि जिस लेवल के पाप किए होंगे भगवान उसको फिर मिनिमाइज भी उस तरीके से ही कर पाएंगे। जो भक्त जन है वे इसीलिए इतने चिंतित होते हैं, इसीलिए इस कलयुग में इतना ज्यादा प्रचार की महिमा है और प्रचार में भक्त लगे हुए हैं, क्योंकि जगत के जीव इन विषय सुखों में ही पड़े पड़े और विचार भी नहीं करते क्या सही क्या गलत, बस मुझे मजा आ रहा, मुझे ठीक लग रहा, कुछ भी कर सकते हैं। जो भक्त हैं वे ऐसे भगवत विमुख लोगों को देखकर उनके लिए दुखी होते हैं, उनके लिए चिंतातुर होते कि हे भगवान इन पर भी कृपा करो। बलि लेओ के हनाई लाया कृष्ण नाम, निरावधि विद्या कुल करे न व्याख्यान। कहने से भी कोई कृष्ण नाम नहीं लेता, निरंतर ये लोग विद्या कुल की ही चर्चा करते रहते हैं। भक्त लोग उनके लिए चिंतन करते कि ये कभी भगवत चर्चा नहीं चलाते, हमेशा अपने जो भी सो कॉल्ड विद्या है, जो उच्च सो कॉल्ड उच्च कुल है, या ऐसे ही हमेशा ग्राम्य वार्ताओं में ही लगे रहते हैं। स्वकार्य करे न सब भागवत गण, कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्णेर कथन। सब भागवत जन अपना नित्य कर्म कृष्ण पूजा गंगा स्नान कृष्ण कथा एवं कीर्तन आदि कराते थे। भागवत जन भक्तों को कहा गया। सब मेली जगत तेरे करे आशीर्वाद, शीघ्र कृष्ण चंद्र कर सबारे प्रसाद। वे सब मिलकर जगत को आशीर्वाद देते हुए कहते थे कि हे कृष्ण चंद्र, इन सब के ऊपर आप शीघ्र कृपा कीजिए। भगवान से उनके लिए प्रार्थना करते, हे भगवान इन पर करुणा कीजिए। से नवद्वीपे वैसे वैष्णवाग्रगण्य, अद्वैत आचार्य नाम सर्वलोके धन्य। उसी नवद्वीप में वैष्णव अग्रगण्य सर्वलोक पूजित श्री अद्वैत आचार्य रहते थे। ज्ञान भक्ति वैराग्य गुरु मुख्यतर, कृष्ण भक्ति वाख नित्य ये है शंकर। जो शुद्ध ज्ञान भक्ति वैराग्य के मुख्यतर गुरु थे तथा कृष्ण भक्ति की व्याख्या करने में जो भोलेनाथ के जैसे हैं। इस सामान्य जगत में अगर हम अपने जैसे लोगों की भी बात करें, जो सनातन धर्म में बहुत सारे लोग हैं, ऐसा लगता है सामान्यतः ये बड़ा वो छोटा, शिव जी बड़े कृष्ण जी छोटे, ऐसा ऐसा कुछ, राम जी भी शिव जी की पूजा करते हैं। लेकिन वास्तविकता में भोलेनाथ जैसा भक्त कोई अन्य हो नहीं सकता भगवान का। वे अपने पांचों के पांचों मुख को भगवत नाम में समर्पित रखते हैं, अहरनिश हमेशा अबाधित रूप से, बिना कोई ब्रेक लिए, अखंड जिसको कहते हैं। एक मुख से श्री राधा रानी की महिमा, एक मुख से भगवान श्री कृष्ण की महिमा, एक मुख से श्री राम की महिमा, महाप्रभु की, इस प्रकार से निरंतर गान करते हैं भोलेनाथ। और इसमें इसको ऐसे भी समझ पाएंगे जैसे शंकराचार्य हैं, जो आदि शंकराचार्य, वे शंकरा शंकर साक्षात ऐसा उनको कहते हैं, स्वयं भोलेनाथ का स्वरूप थे। उनका जन्म भी उसी प्रकार का है, कोई पिता के द्वारा उनको ऐसे जन्म नहीं मिला। पिताजी की जब शरीर छूट गया था तो वे माता के गर्भ में आए। फिर माता एक इस प्रकार से चिंतातुर हो गई कि कैसे और क्या हो गया। शरीर छोड़ने जा रही थी तो नाना जी को भगवान ने स्वप्न दिया, भोलेनाथ ने, कि मैं ही इनके अंश रूप से इनके द्वारा आने वाला हूँ जगत में, इनकी जान बचाइए। फिर उन्होंने रक्षा की। ऐसे जो शंकराचार्य जी हैं, वे जगन्नाथ जो अष्टकम हम सब लोग इतने प्रेम से गाते हैं, जगन्नाथ अष्टकम, वो उन्होंने ही उसको रचित किया है, वे ही उसको गाते हैं। और जहाँ कहीं भी हम शास्त्रों में नाम की महिमा, एकादशी महिमा जो श्रवण करते हैं, अधिकतर जो भी हमको दृष्टांत मिलते हैं, अधिकतर उनमें से यही है कि भोलेनाथ ने पार्वती जी को कहा, सारे के सारे।
तो भगवान कितने प्रिय जन है। ऐसी अद्वैताचार्य जी जो एक रूप में भगवान जो महाविष्णु है उनका और भोलेनाथ का मिक्सअप अद्वैताचार्य जी को कहा जाता है। वे कृष्ण भक्ति की शिक्षा देने वाले उस समय एक बहुत ही पावरफुल ऐसे भक्त थे उस समय के अद्वैताचार्य जी। त्रिभुवने आछेयत शास्त्रेर प्रचार सर्वत्र वाखाने कृष्ण पद भक्ति सार। त्रिभुवन में जितने शास्त्रों का प्रचार है उन सभी में से वे सर्वत्र यही व्याख्या करते थे कि कृष्ण पद भक्ति ही सार है। और वे जिन भी शास्त्रों को अध्ययन करते कराते उनके जो सार रूप में यही बताते कि जो भगवान कृष्ण है उनके चरणों की भक्ति ही जीवन का सार है। तुलसी मंजरी सहित गंगा जले निरवधि सेवे कृष्ण महाकुतूहले। वे निरंतर आनंद पूर्वक गंगा जल और तुलसी मंजरी से श्री कृष्ण की पूजा करते थे। जो तुलसी जी की महिमा है वो हरि भक्ति विलास जो ग्रंथ है उसमें भी वर्णित है। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन च विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलम्। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का बहुत सरल सा उपाय है, बहुत विशेष। तुलसी मंजरी और गंगा जल। हुंकार करे कृष्ण आवे शेर तेजे ये ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठे ते बाजे। श्री कृष्ण आवेश के बल से अद्वैत प्रभु जो हुंकार करते थे वह हुंकार ध्वनि ब्रह्मांड को भेद कर वैकुंठ में सुनाई देती थी। जब अद्वैताचार्य जी भगवान को बुलाने के लिए एक प्रकार से जगत जीवों की दुर्दशा देखकर तुलसी दल और गंगा जल से उनकी सेवा करते, भगवान को जब पुकारते तो भगवत धाम तक उनकी पुकार जाती। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं नॉर्मली कि अतिशयोक्ति अलंकार है। शायद इतना तो नहीं चिल्ला पाते होंगे अद्वैताचार्य जी वहां तक आवाज जाए, पर भगवान हमारे जैसे कान फूटे नहीं है, वे वाणी सुन लेते हैं। कोई गूंगा भी बोलता है तो भगवान सुन लेते हैं। अद्वैताचार्य की वो वाणी भगवान की वैकुंठ धाम तक पहुंची। ये प्रेमेर हुंकार सुनिया कृष्णनाथ भक्ति वसे आपने ये हैला साक्षात। जिनकी प्रेम भक्ति की हुंकार से वशीभूत होकर श्री कृष्ण स्वयं अवतीर्ण हुए। अतएव अद्वैत वैष्णव अग्रगण्य निखिल ब्रह्मांडे यार भक्ति योग धन्य। इसी कारण श्री अद्वैताचार्य वैष्णव में श्रेष्ठ हैं और उनका भक्ति योग भी संपूर्ण ब्रह्मांड में धन्य है। ए मत अद्वैत वैसे न नदी आय भक्ति योग शून्य लोक देखी दुख पाए। इस प्रकार श्री अद्वैत प्रभु नवद्वीप में रहते थे और संसार को भक्ति शून्य देखकर दुखी होते थे। इसीलिए कहते हैं कि संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। जो संत होते हैं बिना किसी से संसारी कोई बंधन के, बिना कोई स्वार्थ के लिए उनके लिए चिंतातुर रहते हैं। कोई कह सकता है कि भैया इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है इनसे, उनसे क्यों उनके लिए चिंतित रहते हैं, पर वे भगवत भक्ति के कारण चिंतित है। उससे सेंसिटिव बुद्धि हो जाती है, संवेदनशील, समझ पाते हैं जीवों की दुर्गति। कितनी मुश्किल से मनुष्य शरीर मिलता है, उसको भी हम सुअर कुकर इनके जैसे ही बिता दें, हाँ, इंद्रिय तर्पण में मात्र, फिर से उन्हीं शरीरों में जाए तो कितने बड़े दुख की बात है कि इतनी मुश्किल से चांस मिला, ये सुनहरा अवसर मिला, और हमने इसको भी कुत्ते बिल्लियों जैसे व्यवहारों में केवल इसको भी बिता दिया। इसीलिए भक्त लोग दुखी होते हैं दुर्दशा को देखकर। इसीलिए हम देखते हैं अपने गुरुवर्ग के जीवन में भी, गुरुदेव के जीवन में भी, कि लगातार बिना अपने जो देह है, शरीर है, उसके प्रति बिना चिंता किए
इस प्रकार से निरंतर चल रहे हैं इतने इतने वर्षों से लगातार। उनका कोई और ठिकाना नहीं कि वहां वो चैन से रहते हैं। 2-4 दिन ना वो कथाओं में जाते हैं, फिर अपने आश्रम में आराम से रहते हैं। पूरे जीवन भर, संपूर्ण जीवन भर लगातार चलते ही जा रहे हैं। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है उनके पास जहाँ वो बोले यहाँ मेरे को ठीक लगता है, यहीं रहो चैन से। क्यों? क्योंकि इतने दयालुता हृदय में जगत जीवों के प्रति। सकल संसार मत व्यवहार रसे, कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति कारो नाही वासे। सभी सांसारिक व्यवहार रस में मत थे, कृष्ण पूजा और कृष्ण भक्ति से किसी का कोई प्रेम नहीं था। वासुली पूजा के हा नाना उपहारे, मध्य मांस दिया के हा यक्ष पूजा करे। जो वो प्राणी थे उस समय जो चल रहे थे संसार में, कोई नाना उपहारों द्वारा वासुली, इनको नाम दिया गया इनका स्पष्ट, विशालाक्षी देवी की पूजा करता था, और कोई मध्य व मांस देकर यक्षों की पूजा करता था। जैसा अधिकतर शॉर्टकट अपनाया ही जाता है अनेक मनुष्यों द्वारा कि काम से उपासनाओं में जाए, कोई प्रॉब्लम है इस वाले वे में इसको निपटाएं सब। निरवधि नृत्य गीत वाद्य कोलाहल, ना सुने कृष्णेर नाम परम मंगल। निरंतर नृत्य गीत और वाद्य के कोलाहल में परम मंगलकारी श्री कृष्ण नाम को कोई नहीं सुनता था। कृष्ण शून्य मंगले देवेर नाही सुख, विशेष अद्वैत मने पाया बड़ दुख। श्री कृष्ण विरहित उत्सव में देवताओं को सुख नहीं होता है, और विशेष कर श्री अद्वैताचार्य के मन में बहुत दुख होता था। जो देवता है वे भी भगवत दासत्व के भाव में है, भगवान के द्वारा ही उनको वहां इन ड्यूटीज में लगाया गया, इन जिम्मेदारियों में। अतः जो कृष्ण रहित जो भी आडंबर ऐसा वैसा होता है, उनको उससे प्रसन्नता नहीं होती। जैसे हमने अलग अलग प्रकार की धारणाएं बनाई होती हैं, ऐसा करने से वो प्रसन्न, ऐसा करने से वो। पर भगवान की अगर एकांतिक भक्ति करते तो उन पर सभी कृपा करते, उनसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। श्रीमद् भागवतम जब हम श्रवण करते हैं, वो उसमें जड़ भरत जी का प्रसंग सुनते हैं, जो एकांतिक हरि भक्त हैं, और उनको डाकू जो लुटेरे हैं उन्होंने बंदी बना लिया कि अब हम अपने भद्रकाली जी को आपकी बलि देंगे और फिर माता प्रसन्न रहेंगे। उनकी बलि ली नहीं उन्होंने, उससे पहले ही अपने ही भक्तों की बलि अपने हाथ से ही ले ली। किसी को देने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद ही ले लेती हूँ, क्योंकि हरि भक्त की महिमा देवतागण भी भली भांति जानते। स्वभावे अद्वैत बड़ कारुण्य हृदय, जीवेर उद्धार चिंते हैया सदया। श्री अद्वैताचार्य स्वभाव से बड़े करुण हृदय थे। वे दयावश जीवों के उद्धार की चिंता इस प्रकार, जीवों के उद्धार की सदा इस प्रकार से चिंता करते थे। मोर प्रभु आसी यदि करे अवतार, तबे है सकल जीवेर उद्धार। यदि मेरे प्रभु आकर अवतार ले तो इन सभी जीवों का उद्धार हो सकता है। तबे तो अद्वैत सिंहा अमार बड़ाई, वैकुंठ वल्लभ यदि देखांग है थाई। मेरे अद्वैत सिंह नाम की बड़ाई भी तभी है जबकि मैं वैकुंठ वल्लभ श्री कृष्ण के दर्शन सबको यहाँ कराऊं। आनिया वैकुंठ नाथ साक्षात करिया, नाचिव गायव सर्व जीव उद्धारिया। मैं वैकुंठ नाथ को वहां से यहाँ प्रकट करा के सभी जीवों का उद्धार करके आनंद से नाचूंगा और गाऊंगा। निरवधि मत संकल्प करिया, सेवे न श्री कृष्ण पद एक चित्त हैया। इस प्रकार श्री अद्वैताचार्य दृढ़ संकल्प करके
एकाग्र चित्त से निरंतर श्री कृष्ण के चरणों की सेवा करने लगे। अद्वैतेर कारणे चैतन्य अवतार से प्रभु कही अच्छे न बार बार। श्री अद्वैत के कारण से ही श्री चैतन्य देव ने अवतार लिया। यह बात प्रभु ने भी अपने मुख से बारंबार कही है। सेई नवद्वीप वैसे पंडित श्रीवास, यहाँ मंदिर हेल चैतन्य विलास। सर्वकाल चारी भाई गाय कृष्ण नाम, त्रिकाल करे कृष्ण पूजा गंगा स्नान। उसी नवद्वीप में श्रीवास पंडित रहते थे, जिनके घर में श्री चैतन्य विलास हुआ। भगवान ने जहाँ लीला की श्रीवास अंगन। श्रीवास पंडित अपने अन्य 3 भाइयों के साथ दिन रात कृष्ण नाम गाते और तीनों समय, तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम गंगा स्नान और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते। श्रीवास जो पंडित हैं वो 4 भाई हैं, श्रीवास, श्री राम, श्रीपति, श्री निधि। चारों के चारों मिल के भगवान का नाम गान करते। निगूढ़े अनेक आर वेशे नदी आय, पूर्वे सबे जन्मिले न ईश्वर आज्ञाय। श्री चंद्रशेखर जगदीश गोपीनाथ, श्रीमान मुरारी श्री गरुड़ गंगादास। और भी अनेक भक्त गुप्त भाव से नदियों में रहते थे, जिन्होंने ईश्वर की आज्ञा से पहले ही जन्म ग्रहण कर लिया था। जैसे चंद्रशेखर, श्री जगदीश पंडित, श्री गोपीनाथ आचार्य, श्रीमान पंडित, श्री मुरारी गुप्त, श्री गरुड़ पंडित और श्री गंगादास पंडित आदि। एक एक बलिते हय पुस्तक विस्तार, कथार प्रस्तावे नाम लाइव जानी यार। प्रत्येक के नाम लिखने से पुस्तक का विस्तार हो जाएगा, इसलिए आगे कथा के प्रसंगों में जिनका नाम मैं जानता हूँ लिखूंगा। जो वृंदावन दास ठाकुर जी हैं, प्रैक्टिकली कह रहे हैं यहाँ पे व्यवहारिक रूप से कि अगर मैं सबके नाम लिखने लग गया तो ये जो पुस्तक है, जो ये ग्रंथ है, ये बहुत मोटा हो जाएगा। तो जहाँ जिसके नाम की जरूरत होगी वहां सुनो। सबे सर्वधर्म पर सबे उदार, कृष्ण भक्ति वही केहा न जाना यार। वे सब स्वधर्म परायण और उदार थे, श्री कृष्ण भक्ति को छोड़कर और कुछ भी नहीं जानते थे। सबे करे सबारे बांधव व्यवहार, के हकारो ना जाने न निज अवतार। सभी परस्पर बंधु भाव से व्यवहार करते थे, परंतु उनमें से कोई भी अपने एवं दूसरे के अवतार तत्व को नहीं जानता था। जो भक्त हैं, जिन्होंने वह अवतार लिए हैं, वे भी भगवान की स्वजन मोहिनी माया के प्रभाव से एक दूसरे को इस प्रकार से नहीं जानते। वे भी नॉर्मल मनुष्यों जैसे बंधुत्व से ही रहते। विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार, अंतर दये बड़ चित्त सबाकार। उन सभी का अंतर हृदय उन सब संसार को विष्णु भक्ति शून्य देखकर बड़ा पीड़ित रहता। कृष्ण कथा सुनी वे कहे नाही जन, आपना आपनी सबे करे न कीर्तन। उनको बाहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता था जो कि कृष्ण कथा सुनना चाहे, इसलिए स्वयं भक्त वृंद ही आपस में मिलकर कृष्ण कीर्तन करते थे। दुई चारी दंड था कि अद्वैत सभाए, कृष्ण कथा प्रसंगे सकल दुख आए। जब भक्त वृंद 1-1.5 घंटा, मतलब लगभग इतना, श्री अद्वैताचार्य की सभा में रहकर कृष्ण कथा प्रसंग में बिताते थे, तभी उन सब का दुख दूर होता था। वास्तव में जो वास्तविक सुख है वो भक्तों की संगति में ही है। इस जगत के हम पदार्थों में, व्यक्तियों में, परिस्थितियों में जो भी सुख ढूंढते हैं, फाइनली वो बड़ा दुख बन के हमारे जीवन में आता है। तात्कालिक सुख मिल सकता है, टॉफी खाई अभी बहुत मजा आया, पर उससे पेट नहीं भरेगा। ऐसे ही इंद्रिय तर्पण के जो भी विषय अच्छे लगते हो, घूमने जाते हैं मजा आता है, रेस्टोरेंट गई ये खाया मजा आया, पर वो
एक लॉन्ग टर्म आनंद की अनुभूति नहीं देता। और भक्त समाज में जब जाएं आचरणशील भक्तों के संग में, तो अवश्य वो जो शांति है उसका अनुभव हृदय में करते हैं। इसी प्रकार सारे भक्त जो दुखी हैं समाज के परिवेश से, वे अद्वैताचार्य जी के यहाँ जाते, भगवान की कथा उनसे सुनते। दग्ध देखे सकल संसार भक्तगण, आलापेर स्थान नाही करे न क्रंदन। भक्त वृंद समस्त संसार को महादावाग्नि से दग्ध देखते थे, किसी को वार्तालाप के योग्य न समझकर क्रंदन करते थे। सकल वैष्णव मेली अपनी अद्वैते, प्राणी मात्र कार्य के नारे बुझाईते। समस्त वैष्णव का संग पाकर स्वयं श्री अद्वैत प्रभु भी उन सब बहिर्मुख प्राणियों को समझाने में असमर्थ होते थे। दुख भावी अद्वैत करे न उपवास, सकल वैष्णव गणे छाड़े दीर्घ श्वास। तब अद्वैत प्रभु दुखी होकर उपवास रखते, जिससे सभी वैष्णव जन दीर्घ निश्वास त्यागते थे। केवा वा कृष्णेर नृत्य, केवा वा कीर्तन, कारे वा वैष्णव बलि की वा संकीर्तन। श्री कृष्ण के आगे नृत्य क्या है, कीर्तन कैसा होता है, वैष्णव किसे कहते हैं और संकीर्तन क्या है। जाने लोग हरे कृष्णा। थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। किछु नाही जाने लोक, धन पुत्र आसे, सकल पासंडी मेली वैष्णवेर हासे। लोग धन पुत्रादि के क्षणिक सुख में मस्त होकर कुछ भी नहीं जानते थे, अपितु सब पाखंडी मिलकर वैष्णव की हंसी उड़ाते थे। चारी भाई श्रीवास मिलिया निज घरे, निसाहले हरि नाम गाया उच्च स्वरे। श्रीवास आदि जो चारों भाई हैं, भगवान की ऐसी कृपा है उनके परिवार पे कि 4 भाई हैं पर अभक्त कोई नहीं है उनमें से, चारों के चारों भक्त हैं। श्रीवास आदि चारों भाई मिलकर रात को अपने घर में उच्च स्वर से हरिनाम गान करते थे। चारों भाई बैठते और मिलके भगवान का नाम गाते। चारों भाई मिलके बैठ के दारू नहीं पीते थे आज के समय जैसा, या झगड़ा नहीं करते ऐसे प्रॉपर्टीज को लेके, वे भगवान का नाम गान करते। भगवान की सबसे महती कृपा यही है मनुष्यों पे कि भगवान के नाम में रति हो जाए, भगवत सेवा में, भगवत भक्तों की सेवा में रति हो। बाकी तुलसीदास जी के अनुसार और शास्त्र के अनुसार सुतधारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए, वो तो फिर सब जगह ही है। सुनिया पाखंडी बोले हैल प्रमाद, ए ब्राह्मण करिवेक ग्रामेर उत्साद। उसको सुनकर पाखंडी लोग कहते थे, क्या अनर्थ हो गया, यह ब्राह्मण जो श्रीवास पंडित है गांव का नाश करेगा। महातीव्र नरपति यवन इहार, ए आख्यान सुनिले प्रमाद न दियार। यहाँ का राजा यवन है, वो यवन है, यवन शब्द का अर्थ आप सभी को पता ही है। अति प्रचंड है और बहुत ही वैसे स्वभाव का क्रूर सा। इस प्रसंग को सुनने से नवद्वीप का अनर्थ होगा, और वो कोई इसको सपोर्ट नहीं करते कि ये कीर्तन कर रहा है तो अच्छी बात है। वो उसको दूसरे एंगल से सुनते कि भैया राजा यहाँ यवन है, और अब उसको ये न्यूज पता चलेगी तो इसके चक्कर में, इस एक के चक्कर में हम सब मारे जाएंगे।
वो इस प्रकार से करते, वो ये नहीं सोचते कि हम संगठित होकर या भगवान पे भरोसा है सब, इसके के चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। केहा बोले ए ब्राह्मणे ए ग्राम है ते, घर भांगी घुचाइया फैलाई मुश्रोते। कोई कहता कि इन ब्राह्मणों को, जो चारों भाई हैं, इनको इस गांव से निकाल दो और इनका घर तोड़ फोड़ के गंगा जी में बहा दो। ऐसा करेंगे अब हम। एवा मुने घुचाइले ग्रामेर मंगल, अन्यथा यवने ग्राम करिवे कवल। इस ब्राह्मण को यहाँ से निकाल देने में ही गांव का कुशल है, भलाई इसी में इनको यहाँ से भगा दिया जाए, नहीं तो यवन राजा पूरे ग्राम को ग्रस जाएगा। इनके चक्कर में, एक परिवार के चक्कर में सारा गांव मारा जाएगा, अतः इसी में ही भलाई, इनको उजाड़ पुजाड़ के इनको भगाओ, घर तोड़ फोड़ के नदी में बहाओ। ए मत बोले यत पाषंडीर गण, सुनी कृष्ण बलि कांदे भागवत गण। सभी पाखंडी इसी प्रकार कहते थे और भागवत जन सुनकर हा कृष्ण कहकर रोते थे। और भक्त जब इस प्रकार की बातें सुनते उनके बारे में, तो क्या करेंगे वो, जब उनके अभी बस में कुछ नहीं है तो ठाकुर जी बोलते हो कि अरे ठाकुर जी करो कुछ। सुनिया अद्वैत क्रोधे अग्नि हेन ज्वले, दिगंबर हई सर्व वैष्णवेर बोले। यह सुनकर श्री अद्वैताचार्य जी अति क्रोध प्रकाश करते हुए दिगंबर वेश में सभी वैष्णव के प्रति कहने लगे। सुन श्रीनिवास गंगा दास शुक्लांबर, करायव कृष्ण सर्व नयन गोचर। हे श्रीवास, हे गंगादास, हे शुक्लांबर, सुनो, मैं श्री कृष्ण को सबके सामने प्रकट कराऊंगा। सुनने में हमारे लिए साधारण सी कथा है, सुनकर कुछ आवेश सा भी नहीं आ रहा, जोश भी नहीं आ रहा, पर अद्वैताचार्य जी और अन्य भक्तगण जो समय की तात्कालिक परिस्थितियां से उनसे इतने ज्यादा दुखी थे, अब सहन नहीं हो पा रहा। जहां हम कहते हैं भैया तृणादपि सुनिचन तरोरपि सहिष्णुना, अब उनसे सहन नहीं हो रहा है कि अब तो ठाकुर जी को आना ही होगा। अद्वैताचार्य जी कहते अब मैं भगवान को सबके सामने लाके दिखाऊंगा। सभा उद्धारी वे कृष्ण आपने आसिया, बुझाई वे कृष्ण भक्ति तोमा सबा लैया। श्री कृष्ण स्वयं आकर सबका उद्धार करेंगे और तुम सबको साथ लेकर इनको कृष्ण भक्ति तत्व समझाएंगे। जो ये आज बातें बना रहे हैं कि इनको गांव से निकाल दो, घर इनका तोड़ तोड़ के फेंक दो, अब श्री कृष्ण अवश्य आएंगे, तुम सबको अपने साथ लेंगे जो तुम कीर्तन करने वाले हो। और देखना फिर जो ये सारे के सारे हैं, जो यार हरि विमुख गण हैं, इन सबको कृष्ण भक्ति तत्व समझाएंगे। यबे नाही पारो तबे देहा है ते, प्रकाशिया चारी भुज चक्र लाई मुहाते। पासंडीरे काटिया करी मुस्कंद नाश, तबे कृष्ण प्रभु मुर मुहि तार दास। यदि मैं, अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं, वो आवेशित होके नॉर्मली नहीं कह रहे, ऐसे टॉकिंग करते हुए बातचीत में, वे आवेश में, यदि मैं कृष्ण का सभी को दर्शन न करा सका तो अपनी इस देह से चार भुजा प्रकाशित करके हाथ में चक्र धारण कर पाखंडियों के सिर काट कर उनका नाश करूंगा। तभी ऐसा करने पर ही मैं समझूंगा कि श्री कृष्ण मेरे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूँ। जैसा श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से श्रवण करते हैं, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण ओरिजिन है, उनसे फिर अंश कला के रूप में अन्य भगवत विग्रह भगवान श्री नारायण। जैसा नॉर्मली हम सभी को बचपन से यही सुना गया है कि नारायण के अवतार हैं कृष्ण, नारायण के अवतार हैं राम, ऐसा, पर ऐसा वास्तव में है नहीं। जो अद्वैताचार्य जी है, महाविष्णु का उनमें आवेश, महाविष्णु, वे कहते हैं कि अगर मैं भगवान को ना ला सका तो मैं स्वयं ही चतुर्भुज होकर इन पाखंडियों का नाश कर दूंगा। तभी मैं समझूंगा कि भगवान मेरे हमेशा हमेशा के स्वामी और मैं इनका दास। अगर आप सभी को स्मरण आ रहा हो, श्रीमद् भागवतम आप लगातार सुन रहे हैं, आजकल कुछ जल्दी जल्दी सुन पा रहे, पर उसके फायदा तब है कि जब एक बार की कथा में कोई एक टॉपिक को ठीक से समझ ले और उसको कुछ गांठ बांध के फिर अप्लाई करे। जब प्रसंग आता है भागवत जी का महात्म्य, प्रथम दिवस में ही महात्म्य कथा जो सबसे फेमस है, महात्म्य कथाएं बहुत सारी हैं पर फेमस है एक आत्मदेव वाली
और एक है भक्ति महारानी। जो भक्ति महारानी वाला जो महात्म्य कथा है, उसमें नारद जी भी ऐसी ही प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं अगर सबके हृदय में भक्ति महारानी आपको प्रतिष्ठित न करा पाया तो मैं नारद नहीं, मैं भगवान का दास नहीं। फिर वो भी ऐसे आवेशित होकर ही कहते हैं, दुर्दशा देख के जगत जीवों की, ज्ञान वैराग्य की दुर्दशा, भक्ति की दुर्दशा। नारद जी भी ऐसे आवेशित होकर ही कहते हैं कि मैं अगर सबके हृदय में आपको न प्रतिष्ठित करा पाया भक्ति महारानी, तो फिर मैं नारद नहीं, फिर मैं भगवान का दास नहीं। ए मत अद्वैत भले न अनुसरण, संकल्प करिया पूजे कृष्ण चरण। श्री अद्वैत निरंतर इस प्रकार कहते और संकल्प करके श्री कृष्ण के चरणों की पूजा करते थे। भक्त सब निरवधि एक चित्त हैया, पूजे कृष्ण पाद पद्म कर क्रंदन करिया। सभी भक्तगण भी एकाग्र चित्त से क्रंदन करते हुए निरंतर कृष्ण चरण कमलों की पूजा करते थे। सर्वनव द्वीपे भ्रमे भागवत गण, कोथाओ ना सुने भक्ति योगेर कथन। भक्तगण सारे नवद्वीप में भ्रमण करते थे, परंतु कहीं भी भक्ति योग की चर्चा सुनने में नहीं आती थी। केहा दुखे चाहे निज शक्ति एड़ीते, शरीर एड़ीते, केहा कृष्ण बलि श्वास छाड़ा एकांदी थे। इस प्रकार दुखी होकर कोई भक्त तो अपना शरीर छोड़ना चाहता और कोई हा कृष्ण कहकर जोर से रोता हुआ दीर्घ निश्वास छोड़ता। जैसे गंभीर दुख में हम सभी करते हैं अनेक बार, गहरी सांस छोड़ना, क्या करें, ऐसा इस प्रकार से भक्तगण करते हैं। अन्य भाल मत कारो न रुचये मुखे, जगतेर व्यवहार देखी पाया दुखे। और किसी की अच्छी तरह से अन्न खाने में भी रुचि नहीं थी। सभी भक्त वृंद जगत का व्यवहार देखकर दुखी थे। छाड़ी ले न भक्तगण सर्व उपभोग, अवतरी वारे प्रभु करिला उद्योग। सभी भक्तों ने सारे भोग छोड़ दिए। यह देखकर प्रभु प्रकट होने की तैयारी करने लगे, क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम् बहुत ज्यादा व्यवहारिक है, ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते हम सब अपने अपने जीवनों में अपने एक्सपीरियंस से समझ पाएंगे। जैसा हमारा भाव होता है जिस दिन भगवान के प्रति, वैसा ही रिफ्लेक्शन आता हमारे जीवन में। सारे भक्तों ने भगवान को अवतरित करने के लिए जीवों की दुर्दशा देखकर हृदय में जो संकल्प लिया, अब भगवान भी अपने अवतार की तैयारी करने लगे कि अब मुझे भी जाना पड़ेगा। जैसे ध्रुव जी का जो भाव देखा भगवान ने, तो भगवान भी तैयारी करने लगे जाने की। पर जाए कैसे तुरंत, ऐसा शास्त्रों में वर्णित तो नहीं ऐसी कोई विधि कि भगवान डायरेक्ट पहुंच जाए। तो नारद जी को भेजा, फटाफट जल्दी से इनके जीवन में गुरु पदाश्रय हो जाए तो मेरे जाने के लिए मार्ग बने। नारद जी को भेजा, उन्होंने उनको दीक्षित किया। भगवद जो रूप माधुरी, लीला माधुरी, धाम माधुरी सब श्रवण करवाई, उनका अधिकार उन्नत किया भक्ति में, और फिर उनकी कृपा से भगवान को साक्षात्कार कर पाए। भगवान भी वहां बेचैन हुए कि मैं कब जाऊं ध्रुव के पास। ध्रुव जी तो बेचैन है ही, ठाकुर जी कब आएंगे, पर भगवान भी बेचैन है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्। चलिए आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।